ओम शांति। आज 1 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने अपना जुलाई मास का चार्ट भेजा है। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट चेक भी करें और चेंज भी करें। अगस्त मास में फिर से दृढ़ता वाला संकल्प लेकर प्रतिदिन बाबा को अपना चार्ट दें, पत्र लिखें, आज का दिन मेरा कैसा रहा। जो आत्माएं स्वयं अपना चार्ट बनाती हैं उनकी हमेशा उन्नति होती रहती है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको ज्ञान रूपी दर्पण में मुखड़ा देखने के लिए समझा रहे हैं। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा हमें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जा रहे हैं। तब कोई भी पाप नहीं करना। जितना जितना ज्ञान रूपी दर्पण में देखेंगे उतना अपने पाप कर्मों पर विजयी बन सकेंगे। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, खीर खंड होके रहना है, लून पानी नहीं होना। कोई भी काम प्यार से निकलवाना है। जैसे देवताएं हर्षित रहते हैं ऐसे आपको भी हर्षित रहना है। जरा भी क्रोध नहीं करना। साथ साथ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भारत के अंदर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सभी आत्माएं स्वयं भी पतित बन गई तो देवी देवताओं के चित्र भी काले बनाने लगी। अब बाबा कहते तुम बच्चे फिर से देवी देवता बनने के लिए आए हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सो देवी देवता थे, अब फिर से बन रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। क्वेश्चन है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए कहावत है ये, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है। ये तो है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? सब पाप ही पाप करते रहते हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, खीर खंड थे। बाबा भी कहते बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाबा ने रोशनी दी। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान देवी देवता थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पे तरस करो तब हम ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा।
आत्मा समझती इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं तो पूजे जाते हैं। पुण्य आत्मा देवी देवताएं थे, वो पूजे जाते हैं। सब जाकर देवताओं के चरणों पे झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते, अमरनाथ श्री द्वारे जाते। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। मनुष्य मरते कहते स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को जो आता सो कह देते, समझते कुछ नहीं। स्वर्ग में गया तो ज़रूर वो नरक में था। सन्यासी मरते हैं, कहते ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते वो धारण करनी चाहिए। जानते हो बाबा आए हैं वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में उपद्रवादी होते तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, धक्का खाते रहते। गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अब तुम्हें मालूम हो गया। वह तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते, कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था, सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि जो घर से रूठे वो जाके सन्यासी बन जाए। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते। वह हद का सन्यास तुम्हारा है, बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सत्युग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनका हठ योग कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ना सके। कर्म के बिना मनुष्य एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। यह है कर्म योग, राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हो। हमें 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते, ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता नहीं। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते कि बाप और वर्षे को याद करते रहो। महामंत्र कौन सा है? अंडरलाइन करेंगे। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुम्हें राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहो। जितना हो सके प्यार से काम निकालो। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते, कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदा मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित हैं। देवी देवताओं को देखो कितना प्रसन्न दिखाते हैं। तुम जानते हो वो तो हम थे। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। ये तुम्हें वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये समझने की बात है। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल दिया। अब तुम जानते हो हम सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम सो हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनना है। अब तुम जानते हो हम सो देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये आत्मा कहती, हम आत्मा पवित्र थी,
तो शरीर भी पवित्र था। वह वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशियस वर्ल्ड, दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। कहते हम सब हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते हैं, कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर को वर्षा लेना है, रात दिन का फर्क हो जाता है। वह पतित पावन है, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ग्रंथ में भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार, गाया जाता। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अब जीवन बंध में आ गए। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते। ये निशानियां रखी हुई हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया। वंडर खाते थे देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते, कि किसी को पता नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई। श्री कृष्ण के लिए कहते कि उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते, शिवलिंग भी काला दिखाते, सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वो चीज़ें गायब हो गई। ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ का कितना मान होता है। पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे। और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, ये फिर कह देते लाखों वर्ष के हैं। अब तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है। विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाबा ही सबको ले जाते। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर एक ज्ञान परंपरा से कैसे चल सकता। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप जोहरी भी है ना। सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई, अब पावन कैसे बने? बाबा कहते हे आत्मा माम एकम याद करो। हे आत्मा माम एकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते। भगवान वाच हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अब तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े हो सकते हैं। एक ही उपाय है, माम एकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्ठी। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा जाता राम सिमर प्रभात मोरे मन। अमृत वेले का टाइम तो बहुत अच्छा है। अमृत वेले बाबा को याद करो। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो। सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी। आत्मा से किचड़ा निकल जाएगा तो कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अब तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं, भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये नहीं जानते। कल्प की आयु को ही नहीं जानते। बाबा कहते मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं। याद करेंगे तो आत्मा से खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे क्यों डरना। जिनका रक्षक खुद भगवान है, उनको किससे क्यों डरना। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी तो नहीं। अच्छा
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। आत्मा में जो खाद पड़ी वो याद की अग्नि से निकाल देनी है। विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं। बहादुर बन के सेवा करनी है, डरना नहीं। वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ, हालचाल पूछो। कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहाँ तो स्टॉप। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। समय पर सब शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उसके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाएं कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु उसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है, देह अभिमान से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने में, दैवी गुण धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना माया से सावधान रहेंगे, भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, बाकी ज्ञान तो एक सेकंड की बात है। ये अपना ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि से नहीं निकाला हुआ, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचयिता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। सारी सृष्टि के जो रचयिता हैं उनसे सुना हुआ ज्ञान है। साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई हैं वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना समझना बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसा कहा जाता, पहले समझ चाहिए
नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा हमें स्वयं पढ़ाते हैं। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं सर्वशक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे सर्व शक्तियाँ दी हैं। मेरी कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार मेरे सहयोगी हैं। बाबा की शक्तियों पर स्वयं को एकाग्र कर लें। महसूस करें परमात्म शक्तियाँ निरंतर मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। इस छत्र छाया के नीचे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्ति संपन्न। इन्हीं शक्तियों से मुझे अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है, श्रेष्ठ संस्कार धारण करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।